हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 से रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं और उस अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमें किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन में, वो हम उसके रूल्स जो हैं वो पढ़ेंगे। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स, जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं मीजर्ड वैल्यूज़ की हेल्प से, कोई रिजल्ट हमें कोई डेटा दिया गया है मीजर्ड डेटा, और उसकी हेल्प से हमें कोई कैलकुलेशन करके और रिजल्ट लेना है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कई सारी स्टेप्स होती है, मल्टी स्टेप कैलकुलेशन हम करते हैं। तो उसमें किस तरीके से राउंडिंग ऑफ करते हैं फाइनल रिजल्ट में, मल्टी स्टेप में किस तरीके से जो है डिजिट्स, कितनी डिजिट्स उसमें यूज लेनी है, तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल 2.13। सबसे पहले बात करते हैं रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की को ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, तो किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें रखे जाएं फाइनल रिजल्ट में, तो उसके रिगार्डिंग ये रूल्स हैं। तो इन जनरल द फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर significant figures than the original data from which it was obtained। यानी कि फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए अधिकतम, जितने की ओरिजिनल डेटा में होते हैं। उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल डेटा में नहीं हो सकते या फाइनल रिजल्ट में नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे if mass of an object is measured to be 4.237 gram and its volume is measured to be 2.51 centimeter cube, then its density by mere arithmetic division is, यानी कि हमें एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है और उसकी डेंसिटी हमें दी हुई है, तो उसका मास डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो मास डेंसिटी होता है मास अपॉन डेंसिटी, और जब हम इसका अर्थमेटिक डिवीजन करेंगे तो हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी 1.66688 सो ऑन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये रिजल्ट हमें कहाँ तक मिलेगा, अप टू 11 डेसिमल प्लेसेस तक हमें ये डिवीजन का रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या अगर हम ऐसा डिवीजन करें डेंसिटी के लिए, मास डेंसिटी के लिए, और उसका रिजल्ट जब आए तो उसको क्या इतने डिजिट्स तक लिखना सही होगा? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमने जो मास और डेंसिटी यूज़ किए हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इट वुड बी क्लियरली एब्सर्ड एंड इररिलेवेंट। हमारा फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए एटलीस्ट जितने की हमारे ओरिजिनल डेटा में होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं? जैसे कि पहला रूल है इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला ऑपरेशन करेंगे, तो क्या रूल्स रहेगा? द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है, ध्यान रखें। जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? फाइनल रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने की ओरिजिनल डेटा में या जो ओरिजिनल नंबर है उसमें सबसे कम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ठीक है, यानी कि जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिन नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, उन नंबर्स में जिसके पास या उन नंबर्स में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला होगा, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे किस में रहेंगे? फाइनल रिजल्ट में रहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखें, जो हमने भी प्रीवियस वाला एग्जांपल देखा था जिसमें हमने डेंसिटी और मास डेंसिटी को कैलकुलेट किया था। मास दिया हुआ था हमारा 4.237 ग्राम और डेंसिटी कितना था 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारा रिजल्ट कुछ ऐसे आ रहा था 1.688 सो ऑन। सो अब यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है डेंसिटी का, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें होने चाहिए। क्योंकि मास को अगर हम देखें तो मास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
और डेंसिटी में वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो लीस्ट किस में हुए, डेंसिटी में कितने, 3। तो फाइनल रिजल्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 3। तो हम उसको क्या कर देते हैं, फाइनल रिजल्ट को राउंडिंग ऑफ करके और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। तो 1.69 जो है हमारा आंसर हो जाएगा फॉर मास डेंसिटी। इस तरीके से इस डिवीजन की प्रोसेस में जो फाइनल रिजल्ट है उसको रिटेन किया जाएगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो ये ध्यान रखने, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जितने ओरिजिनल नंबर्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्लियर। दूसरा जो रूल है वो किसके लिए है, अर्थमेटिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। इसमें क्या है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेस। नोटिस करें यहाँ पर ये क्या है, एज मैनी डेसिमल प्लेसेज। वहां पर क्या था, एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो उतने डेसिमल प्लेसेज रखे जाएंगे फाइनल रिजल्ट में एज देयर आर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेज। तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक नहीं करना है या उनका ध्यान नहीं रखना, हमें किसका ध्यान रखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस। सबसे कम डेसिमल प्लेसेज जिस नंबर में होंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेज हमें फाइनल रिजल्ट में रखने हैं। यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करने कि सबसे कम कितने हैं, उतने ही हमें फाइनल रिजल्ट में रखने हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेज का ध्यान रखना है। अगर एक डेसिमल प्लेसेज है, एक डेसिमल प्लेस तक आपका नंबर में डेटा था, तो आपको फाइनल रिजल्ट में भी एक डेसिमल प्लेस तक ही आपको राउंडिंग करना होगा। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक आपका मिनिमम था डेटा में, जो ओरिजिनल डेटा था उसमें, तो फाइनल रिजल्ट में भी आपको रिजल्ट को 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो इन दोनों में ये अंतर है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना होता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना होता है, लीस्ट लेने होते हैं, सबसे कम लेने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 3 मास हमें दे दिए गए, जैसे कि 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम एंड 0.301 ग्राम। इनको तीनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। एडिशन कर रहे हैं, एडिशन करने पे ये रिजल्ट आएगा आपका। अगर आप कंप्लीट एडिशन करेंगे तो 663.821 ग्राम ये रिजल्ट आएगा। अब इसका हमें राउंडिंग करना होगा। अब राउंडिंग कैसे करेंगे, राउंडिंग करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करने हैं। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे तो देखो इसमें कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे फाइनल रिजल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। बट यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, लीस्ट डेसिमल प्लेसेज वाला। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस कितने हैं यहाँ पर, इसमें देखेंगे, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है और इसमें कितने हैं, 3। तो हमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग करना होगा, 1 डेसिमल प्लेस तक अपने फाइनल रिजल्ट को रिटेन करना होगा, राउंडिंग ऑफ करना होगा। तो द फाइनल रिजल्ट should therefore be rounded off to 663.8 ग्राम। तो हमें फाइनल रिजल्ट को 1 डेसिमल प्लेस तक क्या करके राउंड करके लिखा जाएगा। इस तरीके से हमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान रखना होगा। क्लियर। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ रूल्स की। जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें कई बार क्या होता है कि जो हमारे इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं उनको राउंडिंग ऑफ करना होता है, या अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं उनको राउंडिंग ऑफ करना होता है। जैसे कि हमें फाइनल रिजल्ट को प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या है उसको रिटेन करना है, उसको लिखना है। तो उसके लिए जो अननेसेसरी नंबर्स हैं या अनसर्टेन डिजिट्स हैं उनको क्या है, राउंडिंग ऑफ करना होता है। तो राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं, हालांकि आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए होंगे, फिर भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 and is left unchanged if the latter is less than 5। क्या मीनिंग है, एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए कोई हमारे पास में जो है 375.42 ऐसा एक हमने एग्जाम्पल लिया। कोई मीजर्ड डेटा है 375.426। इसमें ये जो 6 है ये अनसर्टेन डिजिट है और इसको हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो राउंडिंग ऑफ जब इसका करेंगे हम, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द प्रीसीडिंग डिजिट, जिसको राउंडिंग ऑफ करना है, जिसको ड्रॉप करना है, उसके पहले वाली डिजिट उस पे देखेंगे, ये पहले वाली डिजिट हो गई, ठीक है। तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। तो जिसको हमें ड्रॉप करना है, जो हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, अगर वो 5 से बड़ा है
तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करेंगे, 1 से बढ़ा दिया जाएगा, तो इसका राउंडिंग ऑफ करने पे क्या हो जाएगा 375.43। क्लियर। और अगर ये 5 से छोटा होता तो क्या होता, तो जैसे कि 375.423 अगर ये होता, और यहाँ पे ये 3 जो है ये अनसर्टेन है, इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, और इसको हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये कैसा रखा जाएगा, अनचेंज्ड रखा जाएगा, क्योंकि जो राउंडिंग ऑफ होने वाला डिजिट है वो 5 से छोटा है। तो इसका राउंडिंग ऑफ करने के बाद में रिजल्ट क्या रहेगा, 375.42। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्मली 5 से बड़ा होता है तो 1 से बढ़ा देते हैं, और 5 से कम होता है तो उसको अनचेंज्ड छोड़ देते हैं। लेकिन अगर जिसको राउंडिंग ऑफ करना है या जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है अगर वो खुद ही 5 है तो क्या करेंगे, तो इस केस में क्या रूल रहेगा, द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन। अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 है और उससे पहले वाला डिजिट अगर इवन है, सम है, तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, उस सिग्निफिकेंट डिजिट को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे। इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ओड, अगर वो 5 से पहले वाला डिजिट ओड है, विषम है, उस केस में द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। फॉर एग्जांपल जैसे 375.425, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया। अब इसमें राउंडिंग ऑफ या अनसर्टेन डिजिट कौन सा है, हमारा 5 है, तो हमें इस 5 को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो 5 से पहले देखेंगे प्रीसीडिंग डिजिट कैसा है, तो इस केस में ये कैसा है, इवन है, और इवन होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या रिजल्ट रहेगा, 375.42, राइट। और अगर इससे पहले वाला डिजिट इवन होता, ठीक है, 5 से पहले वाला डिजिट अब कैसा है, सॉरी ओड है, पहले इवन था तो अनचेंज रखा जाएगा, और अगर ओड होता है, जैसे कि यहाँ पर 5 से पहले वाला डिजिट कौन है, 3, 3 कैसा है, ओड नंबर है, तो अगर हमें इसका राउंडिंग ऑफ करना है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 375.4। अब इसको क्या करेंगे, 1 से रेज कर देंगे 3 को, तो ये हो जाएगा 44, राइट। इस तरीके से ये राउंडिंग ऑफ के हमारे कुछ रूल्स हैं। तो अनसर्टेन डिजिट्स को किस तरीके से राउंडिंग ऑफ करना होता है, तो ये सिंपल रूल्स होते हैं। और क्या है, इफ एनी इन एनी इन्वॉल्व्ड और कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप कैलकुलेशन, अगर हम कोई मल्टी स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें इंटरमीडिएट स्टेप में तो जो कितने डिजिट्स या कितने नंबर्स रखने चाहिए इंटरमीडिएट स्टेप में, तो वी शुड रिटेन इन इंटरमीडिएट स्टेप्स 1 डिजिट मोर देन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यानी कि जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होती हैं उसमें हमें उतने डिजिट, मतलब जो जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें चाहिए होते हैं फाइनल रिजल्ट में, उससे 1 डिजिट ज़्यादा हमें उसमें इंटरमीडिएट स्टेप में रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी फाइनल रिजल्ट में हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, फाइनल रिजल्ट में कितने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें चाहिए, तो इंटरमीडिएट स्टेप में हमें कितने रखने होंगे, 4। किसमें, इंटरमीडिएट स्टेप में। तो इंटरमीडिएट स्टेप में हम कितनी डिजिट लेके कैलकुलेशन करेंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेके उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट होगा तो राउंड ऑफ टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन। द लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसको फिर से क्या करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक उसको राउंडिंग ऑफ कर दिया जाए। क्लियर। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में हमेशा जो रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उससे 1 डिजिट ज्यादा लेके कैलकुलेशन करनी होती है। अब एक एग्जांपल देखें इनसे रिलेटेड, सिंपल एग्जांपल है आपकी बुक का, एग्जांपल 2.13 क्या है, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। क्यूब की साइड दी हुई है, मेजर्ड वैल्यू है 7.203 मीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। व्हाट आर द total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपसे ऐसे प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो क्या रूल है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड लेंथ इज 4, द कैलकुलेटेड एरिया एंड द वॉल्यूम शुड देयरफॉर बी राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर क्यों लिया है हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला रूल,
क्योंकि जब हम एरिया लिखेंगे या वॉल्यूम लिखेंगे तो लेंथ का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया के लिए लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब में, और वॉल्यूम के लिए लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब के लिए। जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल क्या होता है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, जितने की ओरिजिनल डेटा में सबसे कम होते हैं। तो 4 ही आपको फाइनल रिजल्ट में रखना होगा। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगी वैल्यू, और इसको राउंडिंग ऑफ करके आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है एरिया को। वॉल्यूम के लिए देखेंगे तो 3 बार लेंथ को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद में ओरिजिनल डेटा को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये रिजल्ट आएगा, और इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इस तरीके से जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेशन में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, अपना फाइनल रिजल्ट को उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रखते हैं जितना कि हमारा इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन होता है। उससे ज्यादा रखने पर क्या होता है, हमारा प्रिसीजन प्रॉपर शो नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।